बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ज़ैन अली जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक अहम ख़बर फ्रांस के हवाले से और तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, कौन कहता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ा। आज मैं आपको ऐसी ख़बर दिखाने लगा हूँ जो मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं। दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद फ़्रांस की रियासत में हलचल मच गई है। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। रियासत क्या होती है? यानी फ़ौज और हुकूमत फ्रांस के अंदर आमने सामने आ गए हैं। और कौन कह रहा था जनाब के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ्रांस के अंदर इस वक्त जो मैक्रोन है, यानी जो फ्रांस का सदर है, वो इतना बुरा फंस गया है कि उसको उल्टा लटकाने की तैयारी हो गई है। ये बात मेरे लिए भी बड़ी हैरान है, ये बात आपके लिए भी बड़ी हैरानकुन होगी। और स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उन अखबारात के प्रूफ दिखाऊंगा जिनकी खबरें कभी गलत हो ही नहीं सकती। यानी दुनिया के नंबर 1 अखबार लिख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर गुस्ताख मैक्रोन को लटकाने की तैयारी शुरू हो गई है। और उसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, एक बात तो तय है, तारीख गवाह रहेगी कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अगर किसी ने कोई चिराग जलाया था तो उसकी पहली रोशनी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम पर होगी, क्योंकि उससे बुलंद और मजबूत आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। आप पहले खबर मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आसान अल्फाज में। चले मैं आपको पहले बता देता हूं। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के 20 जर्नैलों ने वहाँ के जो सदर हैं मैक्रोन, उनको कह दिया है कि इस्लाम पर मज़ीद सख्तियाँ लेकर आओ, इस्लाम को मज़ीद काबू करो। ये फ्रांस के जर्नैलों ने, हाजिर सर्विस जर्नैलों ने लिख दिया है मैक्रोन को। अब मैं आपको खबर दिखाता हूँ, खबर मुलाहिजा फरमाएं। ये खबर है टीआरटी की। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। टीआरटी टर्की का एक बहुत बड़ा इदारा है। जिस तरह पाकिस्तान का पीटीवी है सरकारी इदारा, इसी तरह टीआरटी है टर्की का सरकारी इदारा। आप समझिए टीआरटी टर्की का पीटीवी है। वो लिख रहा है, उसका चैनल और अखबार लिख रहा है, अ लेटर बाय 20 रिटायर्ड जनरल्स, 100 सीनियर ऑफिसर्स एंड मोर देन 1000 सोल्जर्स वॉर्न ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्रांस इफ मोर इज नॉट डन टू टैकल इस्लाम। ये खबर कह रही है, इसका उर्दू तर्जमा ये है कि हज़ारों फ्रांस के सोल्जर्स ने एक ख़त साइन करके मैक्रोन को भेजा है, फ्रांस के सदर को, कि अगर तुमने इस्लाम को मज़ीद टैकल ना किया, काबू ना किया, इस्लाम पर मज़ीद सख्तियाँ ना तुम लेकर आए, तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। अच्छा, ये तो ख़बर है एक, जो ख़बर बता रही है हमें कि फ्रांस की फ़ौज जो है वो उसकी हुकूमत के सामने खड़ी हो गई है। यानी जैसे मैंने कहा था कि रियासत में हलचल मच गई है। दूसरी खबर, उनकी हुकूमत क्या कह रही है वो सुने। ये डेली मेल लिख रहा है, बड़ा क्रेडिबल इदारा ये भी। ये कह रहा है, फ्रेंच जनरल्स हु कॉल्ड फॉर मिलिट्री रूल इफ प्रेसिडेंट मैक्रोन कैन नॉट स्टॉप इस्लामिस्ट फ्रॉम डिसइंटीग्रेटिंग सोसाइटी विल बी पनिश्ड, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स। ये खबर नाजरीन ये कह रही है, फ्रांस की हुकूमत ने ये बता दिया है उन तमाम जर्नैलों को कि अगर उन्होंने मैक्रोन की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की तो उन तमाम जर्नैलों को सज़ा दी जाएगी, उन तमाम फ़ौजियों को सज़ा दी जाएगी। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस देश ने, जिस मुल्क ने, जिस शहर में मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई होगी, वो शहर क्या आबाद रह सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में एक लफ्ज़ भी उठाया कहा हो, वो मुल्क आबाद रहे, वहाँ पे ज़िंदगी की रानाइयाँ चलती रहें? हो ही नहीं सकता। यही हो रहा है फ्रांस में
कि वहाँ पर हुकूमत और फ़ौज आमने सामने आ गई है। अब अगर जो फ्रांस का सदर है मैक्रोन, वो इस्लाम पर मज़ीद सख्तियाँ लेकर आता है, अल्लाह ना करे इस्लामी ममालिक और तहरीक लब्बैक के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और आप ये याद रखिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही 57 इस्लामी ममालिक को जगाया है। के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पर प्रेशर बढ़ा, उन्होंने 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ख़त लिखा और उसके बाद फ्रांस पर प्रेशर आया। अब अगर मैक्रोन ये गलती दोबारा करता है तो फिर और प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने का मतलब ये है कि फ्रांस से जो सिफारती ताल्लुकात हैं ये 57 इस्लामी ममालिक ख़त्म कर सकते हैं। और अगर फ्रांस के सदर ने इस्लामी ममालिक की प्रेशर ना लेते हुए इस्लाम के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ ना की तो उनकी फ़ौज उसको उल्टा लटका देगी। तो वो गुस्ताख जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, वो ना इधर का रहा ना उधर का। दुनिया में इस्लामिस्ट राइज हो रहे हैं, इस्लाम की कुव्वतें उभर रही हैं। उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान में जो एहतजाज हुआ है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उसको देखा है और उन्होंने कहा हमारे ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत बढ़ रही है, इतनी नफ़रत बढ़ रही है कि आइंदा आने वाले सालों में फ़्रांस के जो शहरी हैं वो किसी इस्लामी मुल्क का दौरा नहीं कर सकते, सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से, चूँकि उन्होंने एक आम आदमी के दिल में बात डाल दिया है कि फ़्रांस के लोग गुस्ताख हैं हमारे नबी के। इस वजह से फ़्रांस के जर्नलों ने अपनी हुकूमत को कह दिया है कि जनाब इनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ करो। अब मज़ीद सख्तियाँ करेंगे तो फिर उनको सख्तियाँ भुगतनी भी पड़े। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को भी नहीं पता होना कि वो उन्होंने कितना बड़ा मार्का, कितना बड़ा काम कर दिया। चैलेंज कर सकता हूँ कि ये खबर, ये रिसर्च किसी ने नहीं की होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान से रब ताला इतने बड़े काम ले रहा है। देखिए एक मुल्क जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की हो, दूर दराज उस मुल्क में एक जमात ने एहतजाज किया, उस जमात की आवाज़ इतनी मजबूत, इतनी बुलंद हो गई कि अब फ्रांस की रियासत हिल गई है। यहाँ पे जो फ़ौज है वो हुकूमत को कह रही है हम तुम्हें लटका देंगे, फ़ौज कह रही है, हुकूमत कह रही है हम फ़ौज को लटका देंगे। इसका मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो पौधा लगाया था तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का, अब वो घनावर दरख्त बनता जा रहा है। और आइंदा आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि अगर सदर मैक्रोन ने, फ्रांस के गुस्ताख सदर ने दोबारा ऐसी हरकतें की तो ये एहतजाज का दायरा कार इतना बड़ा होगा, इतना शिद्दत वाला होगा कि फ़्रांस नहीं बच सकेगा। जा सकते बिलखसूस जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वहाँ तो ये कदम भी नहीं रख सकते। फ़्रांस के लिए आगे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात और परेशानियाँ